5 इतने लजीज मीठे थाल के थाल सिर्फ 300 में तैयार हो जाते हैं। और हमें क्या चाहिए, आप ही की बात मानेंगे इंशाल्लाह ताला तो आप सबका फ़ायदा है। इतने लजीज मीठों की रेसिपी और इतनी सस्ती रेसिपीज़ तो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। 300 रुपये में मिलने वाला एक गिलास घर पे तैयार करेंगे, 300 रुपये में 4 गिलास फालूदा के बनेंगे। जो खाएगा खाता रह जाएगा, सालों नहीं भूल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं। फालूदा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो दूध को एक डोंगे में डालकर पकने के लिए रख दिया। साथ में हमने 2 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइस का बना लिया है यहाँ पर पाउडर। मशीन से आपने पाउडर बना लेना है या हाथों से ही छोटा छोटा चूर कर आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एक छोटे से प्याले में हमने 3 से 4 चम्मच दूध को अलहदा से रख लिया था। कच्चा दूध है ये। इसमें 1 चम्मच भरकर हम कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। वनीला या स्ट्रॉबेरी कोई भी कस्टर्ड पाउडर आपने ले लेना है या फिर कॉर्नफ्लावर ले लें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे ये जो आइसक्रीम फालूदा के लिए हम तैयार कर रहे हैं इसमें आइस बिल्कुल नहीं आएगी। मार्केट में भी जब दूध को पकाकर आइसक्रीम तैयार की जाती है तो उसमें वो कॉर्नफ्लावर मिक्स करते हैं या फिर कस्टर्ड पाउडर मिक्स करते हैं। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया अच्छी तरह। अब देखें ब्रेड भी इसमें अच्छी तरह घुल जाएगा और कस्टर्ड के साथ दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इसे पकाना है सिर्फ 20 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। मीडियम लो फ्लेम पर आप 20 मिनट पकाइएगा। जब इतना गाढ़ा हो जाएगा, सारे में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फ्लेम ऑफ करके रूम टेम्परेचर पर आने दें, ठंडा हो जाएगा। तो बस 20 मिनट पकने के बाद ना कुछ इस तरह ये हो जाता है। उसके बाद अब देखें समर सीज़न है तो जो फ्रूट्स आपको पसंद है ना उसी फ्रूट्स की आपने प्यूरी बना लेनी है। हमने ये जो फालूदा बनाया है वो स्ट्रॉबेरी से बनाया है। आप चेरी से बना सकते हैं, बनाना से बना सकते हैं, यानी जो भी आपको फ्रूट्स का फ्लेवर पसंद है। थोड़ा फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे ना तो हमने यहाँ पर तकरीबन आधा कप स्ट्रॉबेरी को इस तरह से मैशर से मैश कर लिया, जिसके लिए हमने किसी मशीन का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो हमने मिक्सचर अभी तैयार किया है पकाकर, इसी ये ठंडा हो गया है तो इसमें सारे में मिक्स कर दिया। अब इसे मिक्स करके आप एक साइड पर रख दें ढककर। और इसे अब क्रीमी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक सबसे पहले बॉल लेना है। इसमें हम डालेंगे 250 ml व्हिपिंग क्रीम। किसी भी अच्छे ब्रांड की आपने व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है, जो भी आपके एरिया में मिलती हो। अच्छा, अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं मिल रही अगर तो व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट ज़बरदस्त होता है। अगर ये ना मिले तो फिर आप टेट्रा पैक वाली सादा क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डब्बा जो 250 या 60 रुपीज़ का आता है आपने वो ले लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से हैंड विस्क से आपने 2 से 3 मिनट तक इसे हल्का सा फ्लफी होने तक आपने बीट करना है। मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हो जाता है। अब इसे मीठा बनाने के लिए 3 चम्मच इसमें हमने डाला है रूह अफ़ज़ा। तो आप इसमें जाम चीनी, रूह अफ़ज़ा, किसी भी लाल शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी फ्रूट्स आप इस्तेमाल करेंगे ना ये मीठा बनाने के लिए तो आपने उसी फ्रूट के हिसाब से शरबत इस्तेमाल कर लेना है। 2 खाने के चम्मच इसे मीठा बनाने के लिए हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया है। कंडेंस मिल्क की वजह से इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ज़्यादा मलाई वाली क्रीमी सी ये बनकर तैयार होगी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में कंडेंस मिल्क ना हो तो फिर वो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। अगर आप चाहें तो फिर आप स्किप कर दें, हल्का इसे बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि सस्ती वाली, तो फिर आप कंडेंस मिल्क की जगह इसमें शरबत का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है सारा मिक्सचर जो स्ट्रॉबेरी के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स करके रखा था। वो सारा डालने के बाद अब इसे आपने अच्छी तरह से तकरीबन 4-5 मिनट इसके ऊपर मेहनत करनी है ताकि बिल्कुल यकजां हो जाए। इसमें कोई भी छोटा सा एक ज़रा भी ना आना चाहिए। इतनी अच्छी तरह इसे आपने मिक्स करना है। अगर ये भी टाइम बचाना है तो जूसर के जग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए आप मशीन को चलाइएगा, ये फर्स्ट क्लास तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपने कोई भी डोंगा या कोई भी डब्बा ले लेना, सिल्वर स्टील का अगर लेंगे तो जल्दी आइसक्रीम बन जाती है। यहाँ पर हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। सारा मिक्सचर इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए इसे सारी रात के लिए रख देते हैं। सारी रात इसे रखेंगे तभी आइसक्रीम हमारी ज़बरदस्त बनेगी। अभी समर सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हर इलाके में, तो इसलिए सारी रात रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर हम इसके लिए बनाने हैं फालूदा सेमियाँ। आप घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। एक डोंगे में आपने थोड़ी बर्फ़ और ठंडा पानी पहले से बनाकर रख लेना है। एक फ्राई पैन में आपने 1 कप टी कप के हिसाब से 1 कप, प्याले में भी 1 कप ही पानी आता है, तो आपने 1 कप पानी एक फ्राई पैन में लेना है और आधा कप एक्स्ट्रा पानी लेना है। उसमें 5 खाने के चम्मच
टेबल स्पून के हिसाब से बता रहे हैं, 5 खाने के चम्मच आपने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब ये कॉर्नफ्लावर वाला पानी सारा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह आपने यहाँ पर चम्मच से इसे फिर से मिक्स कर लेना है। चूल्हे पर पकाने से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लिया जाए ना, तो फिर पकाते वक्त इसमें लम्स नहीं आते। अब इसे पकाना आपने बहुत ही मीडियम लो फ्लेम पर है, मीडियम या हाई फ्लेम पर ना पकाइएगा, इससे सेमियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। एकदम से ये गाढ़ा हो जाएगा, इसमें लम्स बन सकते हैं। तो फिर सेमियाँ हम बिना मशीन के तैयार कर रहे हैं, तो मीडियम लो फ्लेम पर इस मिक्सचर को पकाने में इसमें फिर कच्चा फ्लेवर भी नहीं आता। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। जब ये पककर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तैयार हो जाए तो आपने इसे किसी भी पाइपिंग बैग में भर लेना है या किसी भी प्लास्टिक की बोतल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुराख आपने बहुत छोटा करना है और ये गरम गरम मिक्सचर है तो गरम गरम ही हम इसमें से सेमियाँ निकाल लेंगे, वरना फिर ज़रा सा भी ठंडा हुआ इसने फ़ौरन उसी में सेट हो जाना, सेमियाँ नहीं बनेंगी। और यक ठंडा पानी बर्फ़ वाले में आपने सेमियों को डालकर रखना है। तकरीबन 2-3 मिनट उसमें रहने दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह वाइट हो जाएंगी सेमियाँ, तो इस तरह से निकाल कर किसी भी प्लास्टिक के डोंगे में डालकर आप इसे 2 दिन फ्रिज में रखेंगे ना, डीप फ्रीज़र में नहीं रखना, 2 दिन फ्रिज में बना के रख लें। जब चाहे आप आइसक्रीम फालूदा बनाएं, आइसक्रीम भी तैयार होगी, डीप फ्रीज़र में रखी होगी और सेमियाँ भी तैयार होंगी। तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा आप गुलकंद डाल सकते हैं, फीका मावा डाल सकते हैं, रंग बिरंगे शरबत डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हमने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया, इस तरह भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो उस तरह की रेसिपीज़ भी जल्दी शेयर करेंगे। अगला मीठा तो इतना ज़बरदस्त है, इसे देखे बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अब मैंगो का सीज़न है तो ये मीठा नहीं खाया जिसे ना चूल्हे पर पकाना है और ना किचन में जाना है, मिनटों में तैयार हो जाती है और इतनी मज़ेदार पुडिंग है, जो खाएगा ना इंशाल्लाह ताला आपसे मुकम्मल रेसिपी पूछ कर जाएगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले 1 गिलास आपने कड़ा हुआ पहले से पका हुआ फुल मलाई वाला दूध लेना है और 1 प्याला आपने मैंगो प्यूरी ले लेनी है। 1 जूसर का जग लेंगे, उसमें मैंगो प्यूरी डाल देंगे और 1 गिलास फुल हमने मलाई वाला दूध डाल देना है। यहाँ पर हम मिल्क शेक बना रहे हैं, इसे मीठा बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच इसमें आप कंडेंस मिल्क डाल दें। कंडेंस मिल्क से हमारा ये मिल्क शेक है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी भी बनेगा और इसमें जो इसका टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, चीनी का पाउडर डाल लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर सुपर बिस्किट का 1 पैकेट ले लिया है, जो कि 25 से 30 रुपये का आता है। सुपर बिस्किट इसलिए हमने इसके लिए इसका इंतखाब किया क्योंकि इसका जो कलर है ना वो भी येलो येलो सा होता है, तो मैंगो के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब मिल्क शेक भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मिल्क शेक को एक डोंगे में डालकर इसमें सारे सुपर बिस्किट का आपने पाउडर डाल देना है। 1 पैकेट जो मिलता है 30 रुपीज़ का, वो सारा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, जितना यानी कि 1 गिलास दूध से बना रहे हैं। अगर आप 2 गिलास दूध से बनाएं, 2 मैंगो की प्यूरी जाएगी और फिर बिस्किट का पैकेट भी आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसी पुडिंग को ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो मिकदार हर चीज़ की बढ़ जाती है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये आपने एक डोंगा ले लेना, प्लास्टिक का, सिल्वर स्टील का, सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है। अब ये पुडिंग को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर वनीला आइसक्रीम ले लिया है। वनीला आइसक्रीम की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप होममेड बनाकर अपने डीप फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है, वरना आप एक छोटा सा इसका जो है डिब्बा ले सकते हैं आइसक्रीम का, बिल्कुल जो 50 से 100 रुपये में आता है। आपने सारा इसके ऊपर लगा देना। एक तो ये डेकोरेट हो जाएगा, दूसरा ये खूबसूरती बढ़ जाएगी, तीसरा इसमें सारा टेस्ट आएगा आइसक्रीम का। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 मैंगो के पीसेस में बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में उसे कट कर लिया था। इसे इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए, इस पुडिंग को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए वो भी इसके ऊपर सेट कर दिए। सारी रात इसे डीप फ्रीज़र में रख दें या फिर 6 से 8 घंटे के लिए रख दें। अगर आप हल्का इसे यानी कि जमाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप 6-8 घंटे रखिएगा। सारी रात रखेंगे तो फूल अच्छी तरह बर्फ़ आ जाएगी, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगला मीठा तो है जी रसमलाई, मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रसमलाई, जिसे जो भी खाएगा खीर वगैरह को भूल ही जाएगा। ये ब्रेड की रसमलाई है, दिखने में लगती बिल्कुल नहीं है कि ब्रेड की रसमलाई है, मुंह में घुल जाने वाली, दिल को ठंडक देने वाली। तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। हल्का सा कुछ मीठा खाना हो ना, तो बस ये रसमलाई जो फटाफट बनती है ना, तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले आपने जितनी रसमलाई बनानी है उतने स्लाइस को कॉर्नर से आपने उसकी कटिंग कर देनी है और इस तरह से हमने उसकी कटिंग करके ब्रेड को तैयार कर लिया। उसके बाद आपने कलाकंद ले लेना है या फीका मावा ले लेना है, जो मिठाई की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है, या फीका मावा ले लेना है या कलाकंद, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि ये फीकी होती हैं। कलाकंद भी ज़रा फीकी फीकी नमकीन टाइप की होती है और फीका मावा भी इसी तरह का होता है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर हमने डाल दिया है मिल्क पाउडर। जितनी रसमलाई बनानी है फिर आपको ना उतनी मिकदार
में सामान तैयार करना होगा। मीठा बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाल दी है। अगर कलाकंद इस्तेमाल करें फिर मीठे बनाने के लिए चीनी का मत इस्तेमाल कीजिएगा। अगर फीका मावा हो तो फिर इसे मीठा बना लीजिएगा। थोड़ा सा ताज़ा फ्रेश दूध डाल दिया इसमें और थोड़ा सा इलायची का पाउडर बनाकर डाल दिया। अब ब्रेड के स्लाइस की जो हमने कटिंग की, थोड़ा सा ताज़ा फ्रेश दूध इसमें मिक्स कर लें। पहले से पका हुआ कड़ा हुआ दूध होना चाहिए, वो इसमें मिक्स करके ना आपने इस तरह से मिक्सचर बना लेना। उसके बाद जो ब्रेड की हमने कटिंग की है वो कुछ इस तरह से की है। ज़रूरी नहीं है रसमलाई के पेड़े जैसे गोल होते हैं, आप रसमलाई गोल ही बनाएं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो इस लुक में भी रसमलाई बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब एक एक ब्रेड के ऊपर हमने एक एक चम्मच इस तरह से ये मिक्सचर डालते जाना है। हमने 3 ब्रेड को एक साथ रखा है, तो इस तरह से एक एक चम्मच मिक्सचर भरकर आपने इसमें डालना है ताकि अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाए। और ये ब्रेड का जो टेस्ट है ना इतना बढ़ जाएगा इसकी वजह से, जो भी ये रसमलाई खाएगा ना कभी भूल नहीं पाएगा इंशाल्लाह ताला, और आपसे ना इसका पूरा तरीका पूछ कर जाएगा। अब ये सारी हमने तैयार कर ली है। डोंगे के साइज़ आपने ब्रेड के हिसाब से लेना है। उसके बाद आप एक जग ले लें छोटा सा, जिसमें कि हम दूध तैयार करेंगे। 1 गिलास भरकर आपने फुल फैट मिल्क लेना है, जिसमें कि आपने 2 चम्मच ताज़ा दूध की उतरी हुई गाढ़ी मलाई को एक्स्ट्रा मिक्स कर लेना है। जिस दिन आपके घर यानी कि आप ये रसमलाई बनाएं, जो भी दूध कड़े उसकी आपने ताज़ा मलाई भी उतार लेनी है, 1 गिलास दूध में मिक्स कर लेनी है। आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देना है इसमें खुशबू के लिए। उसके बाद जी इसमें जाएगा तकरीबन यहाँ पर मिल्क पाउडर। 1 साशे मिलता है 40-50 रुपीज़ का मिल्क पाउडर का, जिसमें से 1 चम्मच हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वो 1 साशे इस रसमलाई के लिए काफ़ी होता है। अब इस दूध को मज़ीद गाढ़ा भी बनाना है और इसे क्रीमी भी बनाना है, तो उसके लिए आपने 1 चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम ले लेनी है या व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है, यानी कि जो आपके घर पर आसानी से वो आपने ले लेनी है, वरना आप स्किप कर सकते हैं इसे क्रीम को। ये तो हमने इसलिए इसमें मिक्स की है ताकि ये दूध जो है और गाढ़ा हो जाएगा। आप इसकी जगह पर इसमें और ज़्यादा मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसे मीठा भी तो बनाना है। तो हमने क्या किया, मीठा बनाने के लिए ना इसमें चीनी के पाउडर का नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा शरबत का या जाम शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर पर जो भी शरबत इस्तेमाल होता है ना, आप उसी शरबत के साथ ये रसमलाई बनाकर देखें। मैं कहती हूँ ठंडी होने के बाद ना जो खाएगा बस खाता ही चला जाएगा, इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। सारा 1 गिलास दूध इनके ऊपर हमने डाल दिया है, बल्कि थोड़ा सा हमने अलहदा से बचा कर ना फ्रीज़र में रख लेना है ताकि यह ठंडा हो जाए। जब हम सर्व करेंगे ना तब हमें ज़रूरत में आएगा, क्योंकि जब ये दूध के साथ हम इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो दूध इसमें जज़्ब हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने थोड़ी सी क्रीम जो है वो अलहदा से हमारे पास बनी हुई थी, तो उससे इसे थोड़ा सा सजा लिया है। बनकर तैयार है। थोड़ी सी पिस्ता लगाने के बाद मज़ेदार सी रसमलाई इतना मज़ेदार है जिसका जवाब नहीं। बच्चों के लिए आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। क्रीम पफ्स जिसे तैयार करना इतना कोई आसान है, इसके लिए हमें ना खमीर की ज़रूरत है ना इसे हमने बेक करना है। ये फटाफट बनने वाले क्रीम पफ्स जो हैं इसमें हमने मैंगो का भी इस्तेमाल किया है, जो कि खाने में बेहद लजीज लगते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए चंद एक चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारे किचन में मौजूद ही होती हैं, कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे बहुत कम सामान से बनाया है। सबसे पहले आपने एक डोंगे में 1 अंडा ले लेना है, ठीक है। तो जितने हम बना रहे हैं उस हिसाब से 1 अंडा इसमें काफ़ी है। इसे मीठा बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी डाल दें, या 2 खाने के चम्मच आप मज़ीद मीठा बनाना चाहते हैं तो 2 खाने के चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है, और तकरीबन इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच मिल्क पाउडर के। मिल्क पाउडर आपने थोड़ा ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंदर से जो इसका टेस्ट होगा ना बहुत ज़्यादा मिल्की बनकर तैयार होगा। मिल्क पाउडर की वजह से ना बहुत टेस्टी बनेगा। उसके बाद आपने गाढ़ा दही ले लेना है। तकरीबन हमने 5 खाने के चम्मच यहाँ पर दही ले लिया है। दही आपने क्रीमी और गाढ़ा लेना है। दही जितना गाढ़ा और क्रीमी होगा उतने ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब सारी चीज़ों को हैंड विस्क के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छा, मीठे का इसमें ये होता है, किसी को ये ज़रा फीके फीके पसंद होते हैं, किसी को थोड़ा मिठास ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको ज़रा फीके फीके पसंद है 1 खाने का चम्मच चीनी का पाउडर बहुत है। अगर आपको थोड़ी मिठास ज़्यादा बच्चों को पसंद होती है, कई बच्चों को ज़्यादा मिठास पसंद है, तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच भी चीनी का पाउडर रख सकते हैं। उसके बाद आपने ले लेना 1 कप, यहाँ पर हमने मैदा लिया है। घर के टी कप से बहनें मापेंगे 1 कप और 2 चम्मच बनते हैं, तो हमने यहाँ पर मेजरमेंट कप से माप किया है, तो इसके हिसाब से फिर ये 1 कप बनेगा। यहाँ पर मैदा मिक्स करने के बाद इसमें कोई पानी नहीं जाएगा इस मिक्सर में। जब आप हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करके ना हम एक साइड पर रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए ना
क्रीम तैयार कर लेते हैं। क्रीम तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 200 ml व्हिपिंग क्रीम ली है। इसमें 4 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर या फिर घर पर ही आपने चीनी का ना बहुत बारीक सा पाउडर बनाकर पीस कर वो इसमें इस्तेमाल करना है क्रीम को मीठा बनाने के लिए। अच्छी तरह इसे हमने बीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 पाइपिंग बैग तैयार करके रख लिए हैं ताकि जैसे ही हमारी रेसिपी तैयार हो ना फ़ौरन से हम इसमें क्रीम, और यहाँ पर हमने मैंगो की प्यूरी बना ली है, 1 मैंगो की प्यूरी। मैंगो का इसमें टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत यूनिक सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इसे रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, जो कि हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, दही बड़ों को फुलाने के लिए जो मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है वही आपने 1 चम्मच भरकर डालना है। और टीस्पून आपने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर हमने 2 खाने के चम्मच इसमें पानी मिक्स किया है, वो भी मीठे सोडे को एक्टिव करने के लिए। ज़्यादा आपने पानी इसमें नहीं इस्तेमाल करना। ये मिक्सचर जितना गाढ़ा होगा इसके पकोड़े उतने ही ज़बरदस्त और फूले फूले बनेंगे। अब सॉरी, यहाँ पर हमने पकोड़े कह दिए, लेकिन ये हमने क्रीम पफ्स बनाए हैं, जो कि बिल्कुल ही बनाने में तो पकोड़ों की तरह है लेकिन खाने में क्रीम पफ्स से भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर आपने तेल को ज़्यादा तेज़ गर्म कर लेना है, उसके बाद फ्लेम आपने मीडियम लो कर देनी है, क्योंकि इसे पकने में, अंदर जाल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीठे सोडे की वजह से अपने साइज़ से बहुत अच्छा फूलेगा। अगर मिक्सचर सही से तैयार हुआ होगा ना तो फिर आपको देरी नहीं लगनी, अच्छी तरह फूल कर बनेगा। बड़े बड़े साइज़ के हम इसमें डाल रहे हैं। एक बड़ा चम्मच होता है, एक छोटा चम्मच होता है। जो साइज़ आपने रखना है तो बड़ा चम्मच के हिसाब से हाथ को ज़रा सा पानी से गीला कर लेना है। गीले हाथ पर आपने मिक्सचर रखना है, उसका बॉल बनाएं और इसमें डाल दें। बस इसके पकाने का ये होता है कि 10 से 12 मिनट इसे पकने में लगते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर ये पक्का तैयार होते हैं। और देखें माशाल्लाह किस तरह से ये गुब्बारे की तरह फूल गए हैं, और इसमें जाल भी बहुत अच्छी तरह बनता है जब आप इसे हल्के फ्लेम पर पकाते हैं। तेज़ आंच पर पकाएंगे तो अंदर से कच्चे होंगे आटे की तरह, और ऊपर से ये फूल जाएंगे, तो इसमें जाल सही नहीं बनेगा। जब इस तरह से कलर में आ जाएंगे तो 10 से 12 मिनट के बाद आपने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। बिल्कुल भी इनमें ऑयल नहीं लगता, ऑयली ज़रा भी नहीं होते। थोड़ी देर के बाद ये अच्छी तरह ड्राई हो जाते हैं, और अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं। सिर्फ ये नाम है कि इसे हमने कुकिंग ऑयल में फ्राई किया है। तो थोड़ी देर इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, ज़रा ठंडे हो जाएं। उसके बाद इसमें कट्स लगाएं, इस तरह से कट्स लगाकर, और इसमें आप अच्छी तरह फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ली है क्रीम, जो कि हमने अभी अभी बीट करके तैयार की, और थोड़ी सी मैंगो की प्यूरी। आप चाहे तो क्रीम को स्किप करके सिर्फ मैंगो की प्यूरी के साथ खाएंगे तो भी ये इतने लजीज लगेंगे जिसका जवाब नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वाली रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले मीठे 2 है, इतने मज़ेदार हैं कि जो नहीं भी मीठा खाता ना उसका दिल चाहेगा फिर फटाफट उठाकर खा लिया जाए। अगला मीठा तो ऐसी कुल्फ़ी है जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इतने कम सामान के साथ इतनी बेहतरीन मलाईदार कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है जो जिसका नहीं भी दिल चाहेगा ना मीठा खाने को, उसका भी दिल चाहेगा पहले तो इस क्रीमी सी कुल्फ़ी को उठाकर खा लिया जाए। तो इस रेसिपी को देख लीजिएगा पूरी मुकम्मल, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप इंशाल्लाह ताला इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ले लेना है 1 या 1.5 ब्रेड का स्लाइस, जिसके आपने कॉर्नर से उसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ब्राउन ब्राउन हिस्सा है ना वो हमें नहीं चाहिए, वाइट वाइट हिस्सा चाहिए। तो हम थोड़े दूध के साथ तैयार कर रहे हैं, कुल्फ़ी भी थोड़ी रखी है हमने, तो इसलिए 1.5 इसके लिए हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। और तकरीबन इसके लिए हमें चाहिए होंगे मैरी बिस्किट्स। तो आपने 1 पैकेट ले लेना 20 रुपये वाला मैरी बिस्किट्स का, वो इसमें पूरा आ जाएगा। तकरीबन 4 से 5 बिस्किट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स का आपने इस तरह से पाउडर बना लेना है। मैरी बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई बिस्किट अगर इस्तेमाल करेंगे उससे फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैरी हमने इसलिए ली है, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा मिठास नहीं होती, और दूसरा इसका कलर भी कुल्फ़ी का हमारी का वाइट आएगा। उसके बाद आप एक डोंगा ले लें। अब इसके लिए हमने जो पका हुआ कढ़ा हुआ दूध लिया है ना, बिल्कुल जो हमने स्टार्ट में बताया ना कि दूध को काटते वक्त आपने उसमें कॉर्नफ्लावर या फिर उसमें कस्टर्ड पाउडर हल्का सा मिक्स कर लेना है, फिर आपने दूध को काढ़ना है। दूध फिर गाढ़ा हो जाता है। 1.5 गिलास दूध को आप काढ़ेंगे ना तो 5 मिनट तक उसने कढ़कर 1 गिलास बन जाना है। तो वो वाला आपने गर्मा गर्म दूध ले लेना है, उसमें आपने ब्रेड भी डाल देना है, और साथ ही हमने यहाँ पर बिस्किट का पाउडर भी डाल दिया। दोनों चीज़ों को गरम गरम दूध में अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो हमें किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। इसमें अच्छी तरह इसने घुल मिल जाना है। अच्छी तरह मिक्सिंग होने देते हैं। तकरीबन ये
4 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क है तो इस कुल्फ़ी में मिठास बिल्कुल पूरी आएगी, क्योंकि बिस्किट जो हमने इस्तेमाल किए हैं ना वो भी हल्के हल्के मीठे ही है, तो इसलिए 4 या 5 खाने का चम्मच कंडेंस मिल्क काफ़ी है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप बहुत ही सस्ती वाली कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चीनी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर कंडेंस मिल्क से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है, इसलिए वो टेस्ट भी बढ़ जाता है। थोड़े से हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन खुशबू के लिए। तो अगर आप चाहें तो आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो स्पेशल ख़रीदना नहीं है, इसमें हरी इलायची का पाउडर मिक्स कर दें। उसके बाद जी इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दिया, सारी चीज़ें अच्छी तरह घुल मिल जाएँ। उसके बाद आपने फ्रेश क्रीम ले लेनी है या व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है। ये एक ऐसी कुल्फ़ी है जिसमें आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम का भी, जो भी आपके एरिया में आसानी से मिलती हो। आपने क्रीम ले लेनी है 200 ml, इसमें डाल देनी है क्रीम और हैंड विस्क ले लेना अच्छी तरह से। आपने क्रीम डालने के बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने खूब अच्छी इस पर मेहनत करनी है। अगर ये टाइम भी आप बचाना चाहते हैं तो जूसर का जग इस्तेमाल करें, उसमें सारी चीज़ें डालकर थोड़ी देर मशीन को चलाएंगे, सारी चीज़ें घुल मिल जाएंगी। तो उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे जिसमें जमाना है कोई भी सिल्वर स्टील का या प्लास्टिक का आपने डोंगा ले लेना है, सारे मिक्सचर को उसमें डाल दें। तो बस हमारी यहाँ पर कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिस्किट्स की जो कुल्फ़ी है इसमें आइस बहुत कम आती है, जो भी इसे बनाकर खाएगा इंशाल्लाह ताला वो बार बार इसी कुल्फ़ी को बनाना पसंद करेगा। हमने कलर वाइट रखना था तो इसी तरह इसका वाइट कलर रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगती है। यहाँ पर सारी रात हमने इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ये जम चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। जब इसकी जम जाए तो फिर आपने इसे बाहर निकालना है डीप फ्रीज़र से। आप देखें माशाल्लाह से इसमें आइस बिल्कुल भी नहीं आई, ना होने के बराबर इसमें आइस आती है, यकीन माने, क्योंकि हमने इसे तैयार किया है ना बिस्किट्स के साथ। तो बिस्किट्स की वजह से इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा कमाल की आती है। थोड़ी सी हमने वाइट चोको चिप्स डाल दी इसे सजाने के लिए, थोड़े से कटे हुए बादाम रख दिए। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इन मलाई रोल को तो बच्चे भी बना लेंगे। सबसे पहले मलाई रोल बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच दूध पर मलाई आनी चाहिए। दूध को इतना काट लीजिएगा उसके ऊपर 2 खाने के चम्मच जो है मलाई आ जाए। उसके बाद आपने 1 गिलास गर्मा गर्म दूध लेना है, उसमें मलाई भी डाल दें और 1 खाने का चम्मच डाल दें इसमें। आप या तो आप बाज़ारी मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं या होममेड मक्खन का, जो भी आपके पास हो आपने बस मक्खन का इस्तेमाल करना है 1 खाने का चम्मच। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें भरकर डाल दिया आप चीनी, इसे मीठा बनाने के लिए। तो अगर आपको चीनी कम लगे तो 1.5 खाने का चम्मच, हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद किया जाता है, मीठी चीज़ मीठी ना हो तो खाने में मज़े की नहीं लगती, इसलिए मैंने 1.5 खाने का चम्मच रखा है। थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर बनाकर डाल दें, 1 चम्मच इसमें बिल्कुल बारीक कटे किए हुए बादाम डाल दें और 2 खाने के चम्मच फिलहाल हमने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें 1 चम्मच और मिल्क पाउडर डाल दिया, तो 3 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दूध यहाँ पर तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं डीप फ्रीज़र में थोड़ा ठंडा हो जाए। तब तक हम मलाई रोल के लिए जो मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसकी स्टफिंग के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे फीका मावा। तकरीबन हमने 100 ग्राम लिया है फीका मावा। इसे मीठा बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। आप चीनी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। 1 खाने का चम्मच बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए बादाम डाल देंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें दूध मिक्स करें या फिर इसे इसी तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस को आपने कॉर्नर से उसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने ब्रेड से ही मलाई रोल तैयार करने हैं। सबसे पहले इस तरह से आपने इसके ऊपर हल्का हल्का सा दूध डालकर इसे हल्का सा गीला कर लेना है ताकि रोल बनाने में आपको बहुत आसानी हो। 1 चम्मच आपने बना लेना है, बड़ा चम्मच या छोटा चम्मच। 1 हमने चम्मच ले लिया है बड़े वाला, तो उसके हिसाब से हम मिक्सचर रख रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं रखना होता, फिर इसके रोल जो हैं वो बनने में खूबसूरत नहीं लगते, सारा मिक्सचर इस साइडों से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से आपने बस जो है इसका रोल बना लेना है। बहुत आसान है और इतने मज़ेदार बनते हैं, जो नहीं भी मीठा खाते हैं ना इंशाल्लाह ताला वो भी इस पर टूट कर पड़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, ठंडे ठंडे करके खाने के बाद तो बस स्वाद ही आ जाता है। तो चलिए सारे इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से।
और यहाँ पर सारे रोल तैयार हो चुके हैं। तो दूध भी अच्छा खासा हमने डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, यक ठंडा हो चुका है। यक ठंडा करके ना आपने इन रोल के ऊपर दूध डालना है। 1 गिलास दूध जो है वो सारा इन 4 रोल के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये रोल में दूध अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पहले डालिएगा, जब थोड़ी देर ये अच्छी तरह इसमें ड्राई हो जाए तो फिर आपने थोड़ा और डाल देना है। इस तरह करके सारे दूध का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने दूध रख लिया अलहदा से डीप फ्रीज़र में। 4 रोल तैयार किए थे, 1 गिलास दूध इसके लिए काफ़ी है। अगर ज़्यादा तैयार करेंगे तो ज़्यादा दूध लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की 5 रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट्स, एक लाइक, साडे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।